हेलो दोस्त, बात करने वाले सब्जेक्ट क्लास 10। आज आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है जो कि मैथ का। आज समझ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ का न्यू सिलेबस। चलिए देखते हैं क्या है। पहले चैप्टर में निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कितना है, 5 है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हल करेंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जो कि आप समझ सकते हैं। चलिए न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया। आशीष ट्यूटर 247 आप सभी लोग को स्वागत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या दिया है, 140। क्या दिया है, 140। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो कैसे होता है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे आप एक पाइच लेंगे, फिर आप कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में। चलिए ऐसे पाइच लेंगे। हमें 140 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, या कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बात एक ही है। चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर अब निकालने जा रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड, जो कि अब इससे पहले लाइन वाइज काटेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, ऐसे आगे आगे क्रम से बढ़ते जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर काटने वाले क्या है, अब आता है 140। 140 और कितने से कटेगा पहले वो देखेंगे। अगर आज के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे रहता है तो आप अभाज्य मतलब सम संख्या है तो किससे कटेगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, हम इसको 2 से काट देते हैं। क्या आएगा, अगर हम 2 से काटेंगे, देखिए 2 यहाँ पर 2 से काटे, 2 सते 14 मतलब 7 आ गया, 1 0 ऐसे उतार लेंगे, इतना हो गया 2 सते 14, 70 आ गया। कितना, 70 आ गया। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काट लेंगे ऐसे पाइच कर। क्या लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए अगर हम 2 से काटते हैं तो आता कितना है, फिर उसको लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, जितना आएगा फिर उसको लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 1 हासिल हो गया, 1 बच गया शेष में, शेष 1 बच गया। अब 0 उतार कर 2 5 10, 5 बार गया तो ऐसे लिख लेंगे, आ जाएगा कितना, 35 हो गया। 35 आपका हो गया। चलिए फिर आप देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आने की वजह से ये नहीं कटेगा 2 से। अब किससे काटेंगे, अब ये 3 से भी काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा क्योंकि ज्यादा 4 9 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 से काटेंगे कट जाएगा, किससे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से काटेंगे, ये देखिए 5 सते कितना हो जाएगा, 5 सते 35, 35 हो गया। 7 आ गया आपका, जो कि 7 यहाँ पर है। 7 अब 7 तो विषम संख्या है, 7 से कटेगा क्योंकि हम 7 से यहाँ पर काट देंगे। चलिए अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये तो आपका ऐसे काट लिया। अब जितना आया है उसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना कैसे है वो देखिए, क्या व्यक्त करने के लिए, वही लिखने के लिए बोला है। चलिए हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 140 लिख देंगे। 140 हुआ, ऐसे लिख दिया, फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, कितनी बेरी हमारा 2 आया है, 2 बेरी 2 आया है, हम क्या कर देंगे, 2 बेरी 2 लिख लेंगे। अब देखिए अब जो 5 कितनी बेरी आया है, 1 बेरी आया है तो हम 5 1 बेरी लिख लेंगे, ऐसे हो गया। फिर क्या आया, 7 कितनी बेरी आया, 1 आया, 1 बेरी आया तो हम 1 बेरी लिख लेंगे, ऐसे हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब जितना ये रहेगा उससे देखिए 2 कितनी बेरी है, 2 बेरी मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 कितनी बेरी, 1 बेरी, 5 ऐसे लिख देंगे। 7 कितनी बेरी है, 1 बेरी, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड नंबर सवाल, आती है 156 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करिए।
चलिए हम 156 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। क्या आता है, बी वाला सवाल आता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में बी वाला सवाल आता है। क्या 156 में हमें अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, तो आराम से व्यक्त कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या करना है, 156 लिख लेंगे। अब क्या लिख लेंगे, जब इसको 2 से काटेंगे, देखिए जब 2 4 6 8 रहे तो वो सम संख्या है। जैसे आ गया 1 2 3 5 7 ऐसे ऐसे आ गए संख्या, तो किससे कटेगा, वो विषम सम संख्या हो जाएंगी। तो ऐसे इसमें ध्यान रखना है, सम संख्या कौन सी है, विषम। लास्ट को हमें ध्यान रखना है, लास्ट अगर 2 4 6 8 है तो पक्का 2 से कटेगा। चलिए हम 2 से काटते हैं, फिर से 2 से काटेंगे तो आएगा कितना, देखिए 2 सते 14 हो गया और एक बचा, एक शेष बचा। अब इसको लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 78 आ गया, कितना 78 आ गया आपका, जो कि आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आता है इसके बारे में। अब देखिए फिर हमने बताया सम संख्या रहेगी लास्ट में तो 2 से कटेगा, फिर 2 से काट लेंगे तो कितना आएगा, ये देखते रहिए क्या हो जाएगा। अगर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बच गया 2। अब देखिए 2 नवा 18 हो गया, कितना 39 आ गया, कितना 39 आ गया, जो कि आप समझ सकते हैं। और आगे चलिए 2, फिर देखिए अब 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, अब इसको सीधे हम 13 से काट देंगे। किससे, 13 से, क्योंकि 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो हो सकता है कट जाए, 3 से काटेंगे तो आएगा 11, इतना आएगा। तो हम 3 से नहीं काटेंगे, हम डायरेक्ट 13 से काटेंगे। चलिए आसान करने के लिए 13 से, 13 तिया 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, नहीं तो हम 3 से ही काट के दिखा देते हैं। चलिए 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 11 हो गया, जो कि आप समझ सकते हैं 11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 11 से काट देंगे, क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्या जब भी आ जाए, विषम संख्या जब भी आ जाए तो हम 3 से, विषम संख्या की पहचान हमने बता दी है, उसको जाकर करिएगा आप। चलिए 11 हो गया, 11, अब 11 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, एक आ गया। जब तक हमारा 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे। चलिए अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको भी देख लीजिए। क्या लिखेंगे, 156 लिख लेंगे, ऐसे ही बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने, जो कि अब देखिए क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 लिख लेंगे, इतना हुआ आपका, जो कि आप समझ सकते हैं 11 हुआ। अब क्या करेंगे, ये देखिए अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं तो कितना आता है। चलिए देखिए 2, इसमें भी 2 बेरी है, तो हम क्या लगा देंगे, 2 का स्क्वायर लगा देंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करता है, अब क्या करता है, 3 कितनी बेरी है, 3 एक बेरी है, तो हम 3 को ऐसे लिख लेते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। 11 कितनी बेरी है, 11 एक बेरी है, 11 को हम ऐसे लिख ले, आगे कोई गिनती नहीं है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। चलिए ऐसे आपका अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तब भी कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आता तब भी कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आता है, अब अगला सवाल आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन सी वाला आता है। क्या है, 38-25, क्या है, 38-25 का अगर हम गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं तो क्या आएगा। चलिए 38-25 को चलिए देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए इसको। क्या है, 38-25 हो जाएगा। ये अगर अभाज्य गुणनखंड में सी वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारा ये देखते रहिए ऐसे। चलिए अब इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हमने 2 अभी बताया, अब तीसरा बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा लंबा वाला, जो कि गुणनखंड करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। अब देखिए बहुत हम आसान विधि बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आपसे 5 में पढ़ा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपने ये भी पढ़ा होगा HCF, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए
ये देखिए 5 से ही शुरू हो जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो है 38 25 जो लिखा है हम इसको यहाँ लिख देंगे, 38 और 25 यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख लिया। देखते रहिए 38 25 हो गया आपका, जो कि 38 25 है, मतलब कर सकते हैं 3825 ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो किससे, देखिए हमने बताया था लास्ट में अगर 2 4 6 8 आ जाए तो वो विषम संख्या, अगर एक 2 3 चार नहीं, 4 तो सम संख्या है, और 5 आ जाए, 5 आ जाए तो 5 आ जाए और 9 आ जाए, ऐसे ऐसे संख्या जो रहेगी, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ऐसे ऐसे संख्या जो रहेंगी वो विषम संख्या होगी। देखिए लास्ट में क्या है 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटते हैं, देखिए विषम संख्या से काट रहे हैं, अगर हम 3 से काटते हैं तो कट जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये होगा। चलिए 3 एक कम 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 8 उतार लेंगे, 8 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2। अब कितना बचा वहां पर, अगर 8 में से 6 घटाएं तो कितना बचेगा वो देखिए, अगर 8 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका जो कि 2 बच गया, 2 शेष में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 2 शेष में आ गया। अब यहाँ पर 2 एक और उतार लेंगे जो कि 3825 है, 8 6 में से 8 घटा दिया तो 2 बच गया शेष में, और यहाँ पर फिर 2 उतार का भाग देने 3। अब क्या करेंगे, 3 सते 21, 7 बार गया, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अब कितना बचा, एक बच गया, अब 5 उतार कर 3 5 15 कर देंगे, कितना आ गया 1275 आ गया, कितना 1275, थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल थोड़ी सी लंबी होगी, एकदम सिंपल सी लग जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1275 को अभी भी हमने कहा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में इसको व्यक्त करना है तो अभी भी हमने बताया विषम संख्या से ही काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अगर 2 4 6 8 था तो आप काट सकते थे। चलिए यहाँ पर अब किससे काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से कट जाएगा। चलिए 3 चौक 12 हो जाएगा, कितना 3 चौक 12, 12 होगा, 12 12 12 12 पूरा कट गया। अब क्या हो जाएगा, 7 उतरेगा, 7 उतरेगा। अब 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना 3 दूनी 6, कितना बचा, 1 बचा, 1 शेष बच गया। अब 5 उतार लेंगे, 5 3 5 15 आ गया, कितना 425 आ गया। चलिए अभी भी देखिए अभाज्य है कि विषम संख्या है, विषम संख्या होते है। चलिए विषम संख्या तो विषम संख्या से ही काटेंगे हम। चलिए अब किससे काटेंगे, अब विषम संख्या जो कि हमारा 5 से कट जाएगा। चलिए अभी तक 3 था, अब 5 से काटेंगे, 5 से कौन सी संख्या हो जाएगी, चलिए यहाँ पर देखिए 5 से कौन संख्या हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो आएगा कितना, वो देखिए 5 अट्ठे 40, जो कि 40 और 2 शेष बच जाएगा, 425 है, 425 में 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 उतार कर भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5 5 5 25 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 85 आ जाएगा आपका। चलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85, फिर लास्ट में 5 आ गया, फिर इसको काटेंगे 5 से। चलिए 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 5 से काटेंगे तो आएगा कितना, ये देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, अब 5 सत्ते 35 हो जाएगा, क्योंकि 17 आ गया, आप समझ सकते हैं कैसे आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अब आता है 17, 17 किससे काटेंगे, 17 का नाम 17, क्योंकि विषम संख्या, इसमें सब विषम संख्या से फॉलो हुई है, जो कि पहले 3 से कटा, फिर 5 से कटा, फिर 17 से कटा, क्योंकि 17 विषम संख्या है। 17 किसी से नहीं कटता, न 2 से कटता, न 3 से कटता, न 4 से कटता, न 5 से, न 6 से, न 7 से, न 8 से, न 10 से, न 12 से, न 14 से, न 16 से, इसलिए हमने 17 से काट दिया। चलिए अब इसका हम कर लेते हैं, क्या कर ले हैं, गुणनखंड में व्यक्त कर लेते हैं, फिर इसको अभाज्य गुणनखंड में लिख देते हैं। चलिए पहले गुणनखंड में व्यक्त करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 3825 लिख लेंगे, ऐसे हो गया 3825 बराबर क्या हो जाएगा,
जो कि बराबर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3825 की। अब देखिए हमारा 3 कितनी बेरी आया है, 3 हमारा 2 बेरी आया है, इसलिए हम 2 बेरी यहाँ पर लिख लेंगे गुणनखंड में। ये हो गया। अब गुणा चला। अब 5 कितनी बेरी आया हमारा, 2 बेरी आया है, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। चलिए अब गुणे कितना 17, 17 एक बेरी आया, इसलिए हमने 17 एक बेरी लिख लिया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, बिल्कुल आसान है। चलिए देखते रहिए क्या है। यहाँ पर देखिए 3 कितनी बेरी है, 2 बेरी, स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर लगा देंगे, गुणे क्या लगा दें 5 का स्क्वायर लगा दें, 5 इसलिए 2 बेरी है। क्या हो जाएगा 17 एक बेरी है, 17 को एक बेरी लिख लेंगे ऐसे। चलिए ये आपका अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो गया। चलिए आप अभी तक हमने 3 सवाल बताया, चौथा सवाल बताने जा रहा हूं, देखते रहिए। बहुत सिंपल सा है, जो कि आप समझ सकते हैं, एकदम आसान विधि से जो बताया जा रहा है। चलिए चौथा सवाल जो कि हमारा डी वाला क्वेश्चन आता है, क्या आता है 5005, क्या आता है 5005। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप कह सकते हैं, निकाल गुणनखंड कर सकते हैं आप। चलिए 5005 लिखते हैं इसको, ऐसे हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने बताया था विषम संख्या जो दो की 1 2 3 4 तो नहीं होगा, 4 तो सम संख्या हो जाएगी। 5 देखिए 5 तक है, इसमें ये विषम संख्या है, आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अब इसको किससे काटेंगे, वो देखिए 5 से काटेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या 3 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। कितना आएगा 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, एक जीरो ऐसे उतार लेंगे, फिर ये भी जीरो ऐसे उतार लेंगे, और क्या कर लेंगे देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, इतना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है अब इसको देखिए 1 आ गया, 1, अब 1 लास्ट में है तो 1 किससे कटेगा, हम 7 से काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, पेज छोट पड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं काटेंगे। चलिए 7 से काट कर देख लेते हैं, वैसे 2 से कट भी नहीं सकता। चलिए काट कर एक बारी हम दिखा देते हैं 2 से। चलिए इसको कर लेते हैं तब दिखाते हैं। चलिए क्या कहता है, अब कहता है कि इसको 7 से हम काटते हैं, तो देखिए 7 से काटते हैं तो कितना आता है। अगर हम कहते हैं 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक जो कि हमारा 4 हासिल बचा था, 4 हासिल 3 शेष बचा था, और 1 बार गया, क्या हो गया 3 शेष बचा। अब इसको एक जीरो उतार लेंगे, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हुआ। अब देखिए 28 हुआ तो 2 बचा, 2 बचा, 1 उतार कर 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। आगे कितना 143 आ गया। अब 143 कितने से कटेगा वो देखिए। चलिए 143 जो है हम अगर 17 से काटते हैं तो नहीं कटता है, तो ये भी बताइएगा। चलिए 17 से काटेंगे 143 तो हम नहीं, 17 से क्यों, अगर हम 7 से काटे 143 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम 8 से काटें, 8 से भी नहीं कटेगा। अगर 9 से काटे, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये भी इससे भी नहीं कटेगा। अगर हम 11 से काटे 143 तो कट जाएगा बिल्कुल आराम से। चलिए क्या हो जाएगा, अगर हम 11 काटते हैं तो आता है 11 कम 11, एक बार गया 3 उतर गया, क्या हो जाएगा 11 तिया 33, एक 3 उतार कर जो हमारा 3 शेष बचा था, एक 3 ऊपर था उसको उतार कर क्या कर देंगे 11 तिया 33, आ जाएगा आपका 13। चलिए 13 हो गया ना। अब चलिए देखिए यहाँ पर 13 तो हो गया, अब क्या करेंगे उसके बाद देखिए 13 सब काट देंगे, क्योंकि 13 विषम संख्या हमने बताया था, 2 3 5 7 9 कर सकते हैं, 9 तो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ये विषम संख्या नहीं है। चलिए 9 नहीं है
तो हमारा 10 भी नहीं है, 11 है जो कि 12 नहीं है, 13 है, 14 है, 14 भी सम संख्या है जो कि हमें 13 से हम काट देंगे, 13 से काटेंगे जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे किसी से नहीं कटेगा 13, इसलिए हम 13 कम 13 कर देते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इतना लिख लेंगे, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे। बराबर लगाते ही क्या कर देंगे इसको, देखिए 5 गुणे इतना हुआ, गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, जो कि हमारा इसमें से एक भी नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 5 एक बेरी है, हमने 5 एक बेरी लिख लिया। अगर देखिए 7 है, 7 एक बेरी लिख लिया। 11 है, 11 एक बेरी लिख लिया। 13 है, 13 एक बेरी लिख लिया हमने। ऐसे आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट होगा। आपका फिजिक्स जो है 10 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, जो कि आपका बोर्ड का परीक्षा आ गया टाइम टेबल, आप अगर नहीं देखे हैं तो आशीष ट्विटर को ज्वाइन करिए, वहां पर जाकर लिंक में देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए जो कि न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आपका टाइम टेबल आ चुका है, जो कि आप समझ सकते हैं कि आप बोर्ड का एग्जाम देना, सभी लोग कह रहे थे हम प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं होगा प्रमोट, क्योंकि आपका टाइम टेबल आ गया है। 24 मार्च को आपको जाना है, हिंदी का पेपर देना है। सुबह 8 बजे से है, जो कि सुबह 8 बजे से 10 वालों का है, और 12 वाले का, जो कि आप 12 वाले का 2 बजे से है, 5 बजे तक या 4 बजे तक रहेगा। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।